हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की इस न्यूज़ में आपको एक बहुत ही अजीब सी घटना पढ़ने के लिए मिलेगी। इस न्यूज़ के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि 3 बहनें एक लड़के से शादी कर लेती हैं, यानी कि लड़कियां 3 हैं और लड़का 1 है। ऐसा क्यों हुआ वो न्यूज़ में आपको पता लगेगा और इंग्लिश भी आपको ठीक ठाक सीखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। Didn't want to live apart. 2 sisters, cousin, tie knot with same man. Didn't want, हम नहीं चाहते थे। To live apart, देखो live का मतलब रहना होता है, apart का मतलब अलग होना, अलग। तो हम अलग अलग नहीं रहना चाहते थे। 2 sisters, 2 बहनें अर्थात 2 सगी बहनें, कजिन और उनकी एक कज़िन। देखो कज़िन का मतलब तहेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, इस तरह से करके होता है। तो 2 सगी बहनें और एक उनकी कज़िन टाई नोट। टाई का मतलब बांधना होता है, नोट का मतलब गांठ। गांठ बांधना मतलब संबंध में बंध जाना। तो वो बंधन में बंध जाती हैं विद सेम मैन। विद का मतलब साथ, सेम का मतलब उसी, मैन का मतलब आदमी अर्थात लड़का। तो कहने का मतलब यह है कि 2 सगी बहनें और एक उनकी कजिन एक ही लड़के से बंधन में बंध जाती हैं, उससे विवाह कर लेती हैं। और वो उनका कहना ये रहता है कि वो अलग अलग नहीं रहना चाहती थीं। ये एक फ़ोटो दी गई है इन लड़कियों की और उस लड़के की, और इसके नीचे लिखा है अनयूजुअल यूनियन। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, यूनियन का मतलब एक हो जाना अर्थात असामान्य मिलन। तो आप देख ही पा रहे हो कि तीनों लड़कियां हैं और ये लड़का है, और ये विवाह जो है यहाँ पे इनका आपस में हो रहा है। लिखा है एन अनयूजुअल मैरिज इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हैज sparked debate over the legal status of the union. एक अनयूजुअल मैरिज, अनयूजुअल का मतलब असामान्य, अजीब सी, मैरिज का मतलब विवाह। तो एक बहुत ही अजीब सा विवाह इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, अमरोहा ज़िले में, हैज स्पार्क्ड। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी भड़का देना, है नी, या किसी चीज़ को ये कर देना, तीव्र कर देना। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस। तो इस असामान्य विवाह ने, जो कि अमरोहा ज़िले में किया गया, इसने डिबेट भड़का दी, है नी, इसने बहस छिड़ा दी है ओवर द लीगल स्टेटस ऑफ द यूनियन। लीगल का मतलब कानूनी, स्टेटस का मतलब दर्जा, ऑफ द यूनियन, इस यूनियन का, इस संबंध का, इस विवाह का। आफ्टर 2 सिस्टर्स एंड दियर कजिन, जब 2 सिस्टर्स, 2 सगी बहनों ने, एंड दियर कजिन और उनकी कजिन ने, टुक पार्ट हिस्सा लिया, इन ए वेडिंग, एक विवाह में, एक शादी में, एक सेरेमनी का मतलब समारोह होता है, एक विवाह समारोह में, विद द सेम मैन, एक ही लड़के के साथ, एट ए टेम्पल, एक मंदिर में, इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, अमरोहा ज़िले के। भाई एक एक वर्ड का मतलब तो पता लग गया। टोटल का मतलब ये हो रहा है कि अमरोहा ज़िले में एक शादी हुई और इस शादी ने बहस, इस शादी की वजह से लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। और बहस ये है कि क्या ये शादी लीगल है, क्या ये शादी कानूनी रूप से सही है। और मामला ये हुआ है कि अमरोहा ज़िले के एक मंदिर में 2 सगी बहनों और एक उनकी तहरी चचेरी बहन जो भी रही होगी उसने, यानी कि तीनों ने मिलकर एक ही लड़के से शादी कर ली। तो अब सवाल ये है कि क्या ये शादी कानूनी रूप से वैध है। सरोज 20, सरोज नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल है, ये सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट, और ये सेकेंड ईयर की बीटेक की छात्रा है नी, बीटेक का सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। हर सिस्टर, तो पढ़ी लिखी भी ठीक सी है, हर सिस्टर क्या है, हर सिस्टर सावित्री रानी, और उसकी जो बहन है जिसका नाम सावित्री रानी है, उम्र उसकी 19 साल है। एंड देयर कजिन संतोष खड़गवंशी,
एंड और दियर कजिन, और उनकी एक कजिन है जिसका नाम संतोष खड़गवंशी है, जिसकी उम्र 18 साल है, आर रेजिडेंट ऑफ धतूरिया विलेज। तो ये जो है निवासी हैं, ये रहने वाली हैं। रेजिडेंट का मतलब निवासी या रहने वाली, कहाँ की? धतूरिया विलेज। तो ये धतूरिया गांव की रहने वाली हैं, जो कहाँ पड़ता है? इन हसनपुर में पड़ता है। यानी कि तीनों लड़कियों के नाम भी आ गए, उनकी एज भी आ गई, और रहने वाली कहाँ की ये भी पता लग गया। द थ्री मेक वीडियोज़ फॉर सोशल मीडिया। द थ्री, और ये तीनों लड़कियाँ मेक बनाती हैं वीडियोज़ फॉर सोशल मीडिया, और ये तीनों ही लड़कियाँ सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाती हैं। वो चाहे यूट्यूब पे बनाती हों, फेसबुक पे बनाती हों, या फिर इंस्टा पे बनाती हों, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे डालती हों। द ग्रूम, ये जो ग्रूम है, ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा, और दुल्हन को क्या कहते हैं? ब्राइड। द ग्रूम, जिसका नाम विकास खड़गवंशी है, एलियस विक्की, एलियस का मतलब उर्फ होता है विक्की 20। तो ये जो दूल्हा है जिसका नाम विकास खड़गवंशी है, और इसका उपनाम जो है वो विक्की है, 20 साल इसकी उम्र है, ए रेजिडेंट ऑफ नियर बाई श्यामपुरी विलेज। ए रेजिडेंट, ये निवासी है, ऑफ नियर बाई, पास के ही, श्यामपुरी विलेज, श्यामपुरी गांव का। ठीक है, तो पास में श्यामपुरी गांव है, वहाँ का ये रहने वाला है। हैड बीन वर्किंग एज दियर कैमरामैन फॉर द पास्ट 6 months। हैड बीन वर्किंग, तो ये काम कर रहा था एज के रूप में, दियर कैमरामैन, इनके कैमरामैन के, फॉर द पास्ट 6 months, पिछले 6 महीनों से। देखो, हैड बीन वर्किंग ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि इसमें एक समय दिया होता है और उस अवधि में बताया जाता है कि काम चल रहा था। तो यहाँ पे एक अवधि दी गई है ना 6 month की, और कैमरामैन के रूप में वो काम कर रहा था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये विक्की नाम का लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, ये पिछले 6 महीनों से इन लड़कियों के कैमरामैन के रूप में इनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि लड़कियां सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती थीं। एंड वुड ऑफन प्ले द हस्बैंड, और ये अक्सर हस्बैंड का रोल प्ले करता था इन दियर वीडियोज़, उनकी इन दियर वीडियो कंटेंट। कंटेंट का मतलब सामग्री। तो ये लड़कियां जो वीडियो बनाती थीं, तो उसमें जो हस्बैंड का रोल हुआ करता था ना, तो ये लड़का ही इन लड़कियों का हस्बैंड बना करता था वीडियो में। दे सेड, उन्होंने कहा, और अब जो है ये लड़का रियल में इनका हस्बैंड बन गया। द सेरेमनी केम टू लाइट, और ये जो सेरेमनी है, ये जो उत्सव है, अर्थात ये जो विवाह उत्सव है, केम टू लाइट, ये प्रकाश में आया है। आफ्टर वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया पे वीडियो परपोर्टेडली, कथित रूप से, शोड, दिखी, द 4, यानी कि वीडियो में दिखा क्या? 4 परफॉर्मिंग रिचुअल्स, ये चारों यानी कि तीनों लड़की और ये विक्की परफॉर्म कर रहा है, पूरा कर रहा है क्या? रिचुअल। रिचुअल का मतलब रीति रिवाज या रस्म या संस्कार, एट चामुंडा माता टेम्पल, चामुंडा माता टेम्पल में। तो ये मामला प्रकाश में तब आया, लोगों को तब इस बात का पता चला जब चामुंडा माता मंदिर के अंदर से बनी हुई एक वीडियो सामने आई, और उस वीडियो में ये चारों विवाह का जो संस्कार होता है उसको पूरा करते दिख रहे हैं। विकास इज सीन, विकास को देखा जा सकता है, अप्लाइंग, अप्लाई करते हुए यानी कि लगाते हुए, बर्मिलियन, बर्मिलियन का मतलब क्या होता है? सिंदूर। तो देखा जा सकता है कि वीडियो में कि विकास जो है वो सिंदूर लगा रहा है टू ईच ऑफ द 3 वीमन, तीनों महिलाओं को, तीनों लड़कियों को। दियर फैमिली मेम्बर्स वर नॉट प्रेजेंट, पुलिस सेड, दियर उनके फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्य, वर थे, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अर्थात पुलिस ने कहा कि जब ये विवाह हुआ तो
उनके माँ बाप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। सरोज said the three were distressed after learning that their families were planning to arrange separate marriages for them. सरोज said, सरोज ने कहा, the three were distressed, ये तीनों जो लड़कियां हैं तो ये डिस्ट्रेस्ड थीं, ये दबाव में थीं, ये परेशान थीं, ये टेंशन में आ गई थीं। आफ्टर जब लर्निंग, इनको पता लगा दैट दियर फैमिलीज़, के उनके परिवार के जो लोग हैं ना, वर प्लानिंग, वो योजना बना रहे हैं, टू अरेंज, व्यवस्था करने की, सेपरेट, अलग अलग, मैरिजेज, विवाहों की, शादियों की, फॉर देम, उनके लिए। यानी कि जब इन लड़कियों को ये पता लगा कि इनके घर वाले जो है इन लड़कियों की अलग अलग शादी करना चाहते हैं, अलग अलग लड़कों से शादी करना चाहते हैं, तो फिर क्या हुआ? वी हैव लिव्ड टुगेदर, हम हैव लिव्ड टुगेदर, हम साथ साथ रहे हैं। सिंस, चूँकि न, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, चूँकि से मतलब नहीं है यहाँ पे टाइम, एक टाइम से मतलब है, अर्थात हम जो है बचपन से ही एकदम साथ साथ रहे हैं। एंड कुड नॉट इमेजिन लिविंग अपार्ट, एंड और कुड नॉट इमेजिन, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लिविंग अपार्ट, अलग अलग रहने की। ठीक है, तो ये तीनों लड़कियां बचपन से ही साथ रही हैं और अलग अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं, ऐसा जो है इनका कहना है। वी डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर, हमने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू स्टे टुगेदर, साथ साथ रहने का, एंड मैरी, और शादी करने का, द सेम मैन, एक ही लड़के से। ठीक है भाई, एक साथ रहना तो फिर एक ही लड़के से शादी करनी होगी, ऐसा हमने निर्णय लिया। वी आर ऑल एडल्ट्स, हम आर हैं, ऑल सभी, एडल्ट्स मतलब बालिग, हम सभी बालिग हैं। एंड मेड द डिसीजन बिलिंगली, डिसीजन का मतलब निर्णय, बिलिंगली का मतलब होता है इच्छा से। शी सेड, उसने कहा, और सरोज ने कहा कि हम तीनों की तीनों ही बालिग हैं और हमने ये निर्णय जो है अपनी मर्जी से ही लिया है, किसी के दबाव में नहीं लिया है। विकास सेड ही वॉज अवेयर ऑफ द ट्रायोज बॉन्ड एंड एग्रीड टू द एग्रीमेंट। विकास सेड, विकास ने कहा, ही वॉज अवेयर, कि वो अवेयर था, उसको पता था, ऑफ द ट्रायोज बॉन्ड, देखो ट्रायो का मतलब होता है तीनों, अपोस्ट्रोफी ऐसे तो इसका मतलब काकी के होता है, बॉन्ड का मतलब रिश्ता, संबंध। तो विकास ने कहा कि इन तीनों लड़कियों के बीच जो संबंध है उसके बारे में उसको पता था। एंड एग्रीड, और वो सहमत हो गया, टू द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के लिए, इस समझौते के लिए। किस समझौते के लिए? कि भैया तीनों साथ साथ रहेंगे और तीनों ही दूसरे से विवाह करेंगे। द सेरेमनी हैज रेज्ड क्वेश्चंस, और ये जो सेरेमनी है, ये जो विवाह उत्सव है, हैज रेज्ड क्वेश्चन, तो इसने सवाल खड़े कर दिए हैं। रेज का मतलब खड़े करना, पैदा करना, हैज आया है तो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है। तो इस विवाह उत्सव ने सवाल खड़े कर दिए हैं अबाउट, बारे में, इट्स लीगल वैलिडिटी, इसकी कानूनी वैलिडिटी को लेकर के, अर्थात कानूनी रूप से क्या ये विवाह वैध है, क्या ये नहीं है, इस पे सवाल खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं जिनका नाम अनुराग पांडे है। सेड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा है? द हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं, तो डज नॉट परमिट, वो परमिट नहीं करता, है नहीं, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो परमिट नहीं करता, वो इजाज़त नहीं देता ए पर्सन, एक व्यक्ति को, टू हैव मोर देन वन लिविंग स्पाउस। लिविंग का मतलब जीवित, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक लड़का या एक आदमी अपने जीवित साथी एक से अधिक रखे। भाई एक की अगर मान लीजिए किसी कारण से मृत्यु हो गई है या उससे डिवोर्स हो गया,
इन दैट केस वो दूसरे से विवाह कर सकता है, लेकिन एक साथ एक से अधिक लड़कियों के साथ विवाह नहीं कर सकता, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है। ए हिंदू कैन नॉट लीगली मैरी मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। ये एक हिंदू जो है ना, कैन नॉट लीगली मैरी का मतलब शादी करना, लीगली का मतलब कानूनी रूप से, ये एडवर्ब है क्योंकि ये मैरी की विशेषता बता रहा है। तो एक हिंदू कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकता मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज़्यादा से, एट द सेम टाइम, एक समय में। समझ रहे हो ना कि एक बार में हिंदुओं में एक आदमी एक साथ या एक लड़की एक साथ एक से अधिक लड़कों से या लड़कियों से शादी नहीं कर सकता। सच ए मैरिज इज void इन द आइज ऑफ लॉ। सच ए मैरिज, और इस तरह का जो विवाह है, यानी कि अगर एक ही समय पे एक लड़की एक से अधिक लड़कों से शादी करती है या एक लड़का एक ही समय पे एक से अधिक लड़कियों से शादी यदि करता है, तो ऐसी जो विवाह हैं इज void इन द आई ऑफ लॉ, तो वो कानून की नज़र में void है, कानून की नज़र में शून्य है, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो वैध नहीं है। एंड डज नॉट क्रिएट ए वैलिड मैरिटल रिलेशनशिप। एंड और डज नॉट क्रिएट, और ये पैदा नहीं करता, ए वैलिड, एक वैध, एक कानूनी रूप से उचित मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप का मतलब समझ गए, शादी के बाद का संबंध या विवाह संबंध। पांडे टोल्ड TOI, पांडे ने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। समझ रहे हो ना कि पांडे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस तरह के जो विवाह हैं तो वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं है। द टेम्पल मैनेजमेंट डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द सेरेमनी। द टेम्पल मैनेजमेंट, और जो टेम्पल का मैनेजमेंट है, जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर का जो ये मैनेजमेंट है ना, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, डिस्टेंस्ड, उन्होंने दूरी बना ली, इटसेल्फ फ्रॉम द सेरेमनी, इस विवाह उत्सव से। तो जो मंदिर प्रशासन है उसने भी कहा कि भैया हमें इसके बारे में कुछ नहीं आता पता है। टेम्पल मैनेजर शिवचरण, जो टेम्पल के मैनेजर हैं जिनका नाम शिवचरण दास है, सैड, उन्होंने कहा, तो जो मंदिर के मैनेजर हैं शिवचरण दास, उन्होंने कहा है, क्या कहा, नो प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, कोई भी पुजारी नहीं, वॉज प्रेजेंट, उपस्थित था, एट द टाइम, समय पे, एज रिनोवेशन, रिनोवेशन का मतलब नवीनीकरण का जो कार्य है, वॉज अंडरवे, वो जारी है, ऑन द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब चार दीवारी। कहने का मतलब यह है कि मंदिर की जो चार दीवारी है, मंदिर का जो अहाता है, वहाँ पे नवीनीकरण का काम चल रहा है। और जब ये विवाह समारोह हुआ तो उस समय कोई भी पुजारी वहाँ पे मौजूद नहीं था मंदिर इनके पास में। हसनपुर सर्किल ऑफिसर पंकज त्यागी सैड, हसनपुर के जो सर्किल ऑफिसर हैं जिनका नाम पंकज त्यागी है। सर्किल ऑफिसर को हिंदी में क्षेत्राधिकारी बोलते हैं और कंसाइज फॉर्म इसकी CO होती है। तो हसनपुर के CO पंकज त्यागी ने कहा, क्या कहा, पुलिस स्पोक टू द फोर, पुलिस ने इन चारों से बात की है, एंड दियर फैमिलीज, और उनके जो परिवार हैं, जो परिवार वाले हैं, आफ्टर द वीडियोज सरफेस्ड। कहने का मतलब यह है कि जब ये वीडियो सरफेस हुई, जब ये वीडियो सामने आई, तो पुलिस ने इन चारों से और इनके परिवार वालों से बात की। दे टोल्ड अस, दे उन्होंने, टोल्ड बताया, अस हमें, उन्होंने हमें बताया, दैट दे आर एडल्ट्स, कि वो एडल्ट हैं, वो बालिग हैं, एंड पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी ऑफ देयर ओन फ्री विल, एंड और पार्टिसिपेटेड, और उन्होंने हिस्सा लिया है, उन्होंने भाग लिया है, इन द सेरेमनी, इस उत्सव में, ऑफ देयर ओन फ्री विल, अपनी खुद की ही स्वतंत्र इच्छा से।
यानी कि ऐसा करने के लिए किसी ने उन पर दबाव नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अपनी फ्री विल से ये विवाह किया है। आगे लिखा है नो फॉर्मल कंप्लेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। नो कोई नहीं, फॉर्मल कंप्लेंट औपचारिक शिकायत हैज़ बीन रिसीव्ड प्राप्त की गई। कोई भी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं की गई है। एंड और दियर पेरेंट्स हैव नॉट ऑब्जेक्टेड, और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, हैव नॉट ऑब्जेक्टेड, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, और इन लड़कियों के माता पिता ने भी कोई विरोध इस विवाह का नहीं किया है। इफ़ ए कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, इफ़ यदि एक कंप्लेंट शिकायत इज है फाइल्ड दर्ज की जाती, अगर शिकायत दर्ज की जाएगी और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कम्स टू लाइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, और आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं। ये एक ऐसा गंभीर अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना अदालत से अनुमति लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर सकती है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और बिना कोर्ट की परमिशन लिए उसके खिलाफ जांच भी कर सकती है। तो इस तरह के अपराध को जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रकाश में आता है या सामने आता है तो एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित एक्शन, कार्यवाही, विल बी टेकन की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अनुसार, त्यागी सेड, ऐसा त्यागी ने कहा। ठीक है, तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। एंड इफ़ यू हैव सम ओपिनियन अबाउट दिस इंसिडेंट, अगर इस घटना के बारे में आपकी भी कोई राय हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।